2025 में घर को थिएटर बना दे, घर को थिएटर बना देना। आ जाओ फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग चलना भाई वीकेंड है। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का सुजित। तो भाई ये फाइनली आपके सामने सोनी HT-G700। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 38 से 39,000 के अराउंड। और हाँ भाई, ये महंगा तो बहुत है, लेकिन कसम से ताबड़तोड़ प्रोडक्ट है। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डॉल्बी DTS ये सब क्या होता है, कितनी कैटेगरीज है इसके अंदर, क्या फायदा है इनका और कौन इसका ठप्पा लगाता है। साथ ही बताऊंगा कि सब वूफर कहां प्लेस करना चाहिए और क्यों। और इससे भी जरूरी बात कि आप इसको टीवी से कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि ये अगर आपने टीवी से सही से कनेक्ट नहीं किया तो या तो स्पीकर चलेगा ही नहीं, और अगर चलेगा तो आपको नॉर्मल स्टीरियो साउंड मिलेगा जो आपको एक नॉर्मल साउंड बार भी दे देगा। तो इसमें जो फलान टेक्नोलॉजी है उसका होने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। अब ये साउंड बार इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें है डॉल्बी एटमॉस और DTS-X। अभी डॉल्बी एटमॉस और DTS-X होता क्या है? तो दो कंपनीज हैं, डॉल्बी टेक्नोलॉजीज और DTX टेक्नोलॉजीज। DTS का फुल फॉर्म है डिजिटल थिएटर सिस्टम्स। तो ये दो कंपनीज हैं जो ऑडियो फॉर्मेट्स बनाती हैं। डॉल्बी के अंदर आता है सबसे पहले डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल प्लस, फिर डॉल्बी ट्रू HD और डॉल्बी एटमॉस। तो सबसे ऊपर वाला जो है डॉल्बी एटमॉस जो इसके अंदर है। उसी तरह DTS बनाती है DTS HD हाई रेजोल्यूशन, DTS HD मास्टर ऑडियो और फिर DTS-X। इसके अलावा है DTS वर्चुअल X जो DTS-X से थोड़ा कम वाला वर्जन है। तो टॉप वाला है DTS-X और वो इसके अंदर है। अब ये साउंड टेक्नोलॉजीज करती क्या है? तो ये करती है साउंड सेपरेशन। साउंड सेपरेशन का मतलब है, अगर आप सपोज करो कि टीवी देख रहे हो और आपकी गोली चली है लेफ्ट से, आपको लेफ्ट स्पीकर से ही आवाज आएगी और लगेगा आपको कि लेफ्ट से ही गोली चली है। इसके अलावा ऐसे ही अलग अलग साउंड्स को अनकंप्रेस करके, अनकंप्रेस का मतलब है उसको रॉ फॉर्म में लगे उसको अलग अलग डिफरेंट स्पीकर, डिफरेंट ड्राइवर्स में भेजने का काम ये ऑडियो टेक्नोलॉजीज करती हैं। इससे आपको मिलता है एक थिएटर जैसा एक्सपीरियंस। तो फाइनली करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इस पिटारे में। अनबॉक्सिंग चालू। भाई कसम से इतना प्रीमियम, इतना सॉलिड है ना, मतलब बवाल चीज है भाई। और ऐसा लग रहा है मतलब पता नहीं कितना ही प्रोफेशनल कोई सिस्टम होगा ये, वो उठा के ले आए हम। और भाई 40,000 का है, वैसे तो प्रीमियम होना भी था। तो 3.1 चैनल है, मतलब 3 स्पीकर और एक बूफर। ये आप देख रहे हो 1 2 3, ये 3 स्पीकर हैं और एक ये बूफर है आपका। और जो बीच वाला स्पीकर है ना, ये स्पेशली फॉर डायलॉग डिलीवरी के लिए है। इसमें लिखा हुआ भी है सेंटर स्पीकर फॉर वोकल क्लैरिटी। तो बॉक्स में सिंपली 6 चीजें मिलती हैं। ये दो हैं पावर प्लग्स हैं, जो एक से ये चलेगा और एक से बूफर भाई चलेगा। और ये है HDMI केबल जो आपको इसको और टीवी से कनेक्ट होगा। और ये सिंपली है रिमोट, ये रिमोट के सेल, और ये है मैनुअल। इसकी जरूरत तो आपको है नहीं क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो फेंक दो। तो ये साउंड बार के ऊपर देखो आप, ये है टच बटन्स हैं, ये है पावर का और ये इनपुट का, ये ब्लूटूथ का और ये वॉल्यूम अप डाउन का। और उसके बाद यहाँ पे दी गई है आपको एक छोटी सी स्क्रीन, जो आप मेन्यू या कुछ भी सेलेक्ट करोगे मोड वगैरह, तो वो आपको इस पे दिख जाएगा। दोनों ही सिंपली ब्लैक मैट फिनिश में है। और ये जो वूफर का ये वेंट वाला पार्ट है, एयर वेंट वाला, ये ग्लॉसी फिनिश में है बस। तो ये रिमोट में मैंने सेल डाल दिए और अपने पास कुल मिला के 3 तारे हैं। और इन 3 में से 2 प्लग की तारे हैं और जो एक है वो एक हम लगाएंगे इसके लिए और एक है बूफर भाई के लिए। तो ये लगाते हैं। तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये लेफ्ट साइड में सारे पोर्ट्स हैं और ये राइट साइड में है पावर का। तो ये राइट साइड में लगाते हैं। ये देखो, ये पोर्ट दिखा दो, ये बोर्ड है सिंपली, इसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे। और ये सिंपली जो इसका प्लग है ये हम लगा देंगे यहाँ पर और ऑन करेंगे बाद में। और ये है दूसरा प्लग जो है, ये जाएगा इधर। सिंपली जैसे वहाँ पोर्ट था, ये सिंपली वही पोर्ट है, एक जगह यहाँ पे। और इसी का प्लग जाएगा प्लग के अंदर। यहाँ से हम अभी करेंगे इसको ऑन। इससे ऑन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है HDMI केबल, इसको लगाना है HDMI की जगह। अच्छा ठीक है। कैमरा इधर लाओ। यहाँ पर आपको दिए गए हैं HDMI इन और HDMI आउट। आपको लगाना है आउट पे जहाँ पर लिखा है TV EARC और ARC। तो एक एंड को आपको लगाना है यहाँ पर,
और अब जो दूसरा एंड है उसको भी आपको उसी HDMI पे लगाना है जहां पे लिखा होगा EARC या फिर ARC। नॉर्मल HDMI नहीं लगाना, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो स्किप मत करना और एंड तक देखना। टीवी के बेस पे लिखा हुआ है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 2 HDMI है जिसमें लिखा है HDMI ARC, हमको उसी पे वो एंड पे लगाना है। तो हमने सिंपली इसको ऑन किया और फिर टीवी ऑन किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ गया टीवी। फिर भी हमें टीवी की सेटिंग्स में जाना है और साउंड में जाना है। साउंड के अंदर आप देखेंगे साउंड आउट जहां पे लिखा होगा वहां पे HDMI ARC लिखा आना चाहिए, ARC या फिर EARC दोनों में से कोई एक लिखा आएगा। आप उसके अंदर फिर भी आप जाके रिकन्फर्म करिए कि इंटरनल टीवी स्पीकर ऑप्टिकल HDMI ARC, तो इनमें से आपको HDMI ARC पे सेलेक्ट करना है अगर आपका वो नहीं लिखा नहीं आता है तो हमारे में ऑटोमेटिकली आ रहा है तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। तो अब हम चलाते हैं कंटेंट। तो शुरू करते हैं घर पे थिएटर एक्सपीरियंस। मैनुअल में लिखा है अकबर, लगता है तुमने उसे ठीक से पढ़ा नहीं। वैसे तुम्हें पढ़ना तो आता है ना। जुबान पर लगाम लगा अच्छा रहेगा। तो अभी तक मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखा दी, अनबॉक्सिंग में सामान दिखा दिया क्या क्या आया और कौन सा सामान किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये दिखाया, और एक तरीका दिखाया कनेक्ट करने का, बाकी भी और मैं दिखाऊंगा। उससे पहले और कुछ बात कर लेते हैं। साउंड बार को आप वॉल पे भी माउंट कर सकते हो, उसमें जगह है, और नहीं तो आपके टीवी के नीचे अगर जगह है तो आप वहां रख लो। लेकिन सब वूफर को आपको टेबल पे नहीं रखना है, आपको जमीन पे रखना है। वो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेस ना 2 टाइप के होते हैं, एक अपर बेस और एक लोअर बेस। तो जब आप सब वूफर को जमीन पे रखते हो तो जो लोअर बेस है ना वो नीचे से ऊपर को आती है और आपकी छाती में फील होता है, और जो अपर बेस है वो डायरेक्टली आपके कानों में लगता है। अब अगर आप सब वूफर को टेबल पे रख दोगे तो आप वो दोनों बेसिस को ना अपने कानों में ले रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। बेसिकली आपको उसको किसी हाइट पे नहीं रखना, आपको नीचे की तरफ रखना है उसको। और भले ही चाहे आप उसको अपने रूम में कहीं भी रखो, चाहे उसको पास में रखो, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक प्लग की ज़रूरत है ऑन करने के लिए, और बाकी साउंड बार से तो वो वायरलेस ही कनेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके रिमोट पे। तो रिमोट की क्वालिटी तो मुझे नॉर्मल लगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर। इसमें एक बटन है इमर्सिव AE करके, ये आप देख सकते हो इमर्सिव AE। सोनी का कहना है कि इसको दबाते ही आप इसको 7.1.2 के क्लोज ला सकते हो। तो क्या सच में ऐसा है? जवाब है नहीं। यार जो 7.1.2 साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, उसकी डबल से भी ज़्यादा जाएगा उसका प्राइस, तो उससे तो एक कंपेरिजन नहीं हो सकता है। हाँ, बट फिर भी इसमें जो साउंड आउटपुट है वो बहुत ही कमाल है, लेकिन 7.1.2 से इसको हम कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, रिमोट की खास बात है कि इसमें ना सारे बटन्स आपको ना अलग अलग देंगे कि मोड के लिए, जो भी आपको स्टैंडर्ड मोड, ऑटो मोड, सिनेमा, म्यूजिक, ये सब ना आपको अलग अलग से बटन दे हुए आपको, मतलब मेन्यू में जाके इसको चेंज नहीं करना बार बार, वो झंझट नहीं है इसमें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक बटन में आप उसको सिंपली चेंज कर सकते हो। और एक इसमें है नाइट मोड। अब मैं आपको नाइट मोड का पर्पस बताता हूँ। देखो, अगर आपको सुननी है डिटेल्ड ऑडियो जिसमें बैकग्राउंड एकदम क्लियर आ रहा हो, उसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट या फिर हर एक आर्ट जो है वो आपको सुनाई दे, तो उसके लिए ना जो वॉल्यूम है वो होनी चाहिए मिनिमम 70 to 80% इतनी होनी चाहिए, तब जाके वो सारी जो फ्रीक्वेंसीज है या सारी वॉल्यूम है ना, सारी जो साउंड्स है ना वो आपको सुनाई देंगी। अब अगर आप रात में टीवी देख रहे हो, अगर आप 80% पे वॉल्यूम कर दोगे ना, क्यों हिला डाला ना, तो पड़ोसी आपको मारने आ जाएंगे। तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। इसलिए दिया गया नाइट मोड। नाइट मोड से क्या होता है कि आप जो सारी फ्रीक्वेंसीज है ना, सारी बैकग्राउंड साउंड्स है, वो आप ना कम वॉल्यूम पे भी सुन सकते हो। है ना तगड़ा फीचर। अब जिसके लिए आपको वॉल्यूम 80% पे रखनी पड़ रही थी, तो वो डिटेल आप कम वॉल्यूम पे भी सुन पाओगे। तो ये है नाइट मोड का यूज। अब मैं ना इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ जो सोनी ने इसमें डाली है। एक टेक्नोलॉजी जो सोनी ने इसमें डाली है वो है वर्टिकल सराउंड साउंड। अब ये करता क्या है, ये ऑडियो को ना 4.5 फुट तक नीचे से ऊपर तक लिफ्ट कर सकता है। अब इससे क्या होगा, अगर टीवी में कहीं भी कोई भी आवाज आ रही है, कोई भी किसी भी कोने से, तो वो आपको लगेगा शायद उसी कोने से आई है। इसके अलावा सोनी ने एक और टेक्नोलॉजी इसमें डाली है, वो है S Force Pro फ्रंट सराउंड। अब इससे बिना कोई रेयर स्पीकर्स को ऐड करने के बाद भी ये सराउंड साउंड का इफेक्ट दे सकता है। एंड गाइस बिलीव मी, ये सोनी है, ये कुछ भी कर सकता है। अब आखिरी में बात करते हैं इसको कनेक्ट कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही तरीका बताया कनेक्ट करने का, लेकिन और भी तरीके हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपने अगर मिस कर दिया तो इसमें जितना भी हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट है, डॉल्बी एटमॉस हो चाहे DTS-X हो, उन सब का होना बेकार है। तो इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे आप क्लियरली पोर्ट्स देख पा रहे हो। ये है ऑप्टिकल केबल को लगाने का पोर्ट, ये है HDMI इन, ये है HDMI आउट।
अब ये 2 HDMI हैं, लेकिन हमें इसमें लगाना है केबल। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था टीवी को कनेक्ट करते टाइम कि केबल का एक छोर लगेगा इसमें जिसमें लिखा है EARC या फिर ARC, और सेम दूसरा छोर लगेगा टीवी के HDMI के उस पोर्ट में जहां पे ये लिखा होगा सेम। देखो, अगर आपने HDMI के नॉर्मल पोर्ट में लगाया जिसमें ERC या ARC नहीं लिखा हुआ था, चाहे वो साउंड बार हो चाहे टीवी हो, तो आपका स्पीकर नहीं चलेगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल HDMI पोर्ट होता है वो वीडियो सिग्नल्स देता है, ना कि ऑडियो सिग्नल्स, इसलिए स्पीकर काम ही नहीं करेगा। देखो, 3 तरीके हैं कनेक्ट करने के। पहला है ब्लूटूथ, दूसरा है ऑप्टिकल केबल और तीसरा है HDMI पोर्ट। पहला जो ब्लूटूथ है उसमें आपको कोई भी डॉल्बी जैसा साउंड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ नॉर्मल स्टीरियो साउंड मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। सेकेंड आता है ऑप्टिकल केबल पोर्ट के थ्रू, जो मैंने आपको दिखाया भी था पोर्ट, उसमें आपको एक जो केबल है वो आपको खरीदनी पड़ेगी, 500 रुपये के आसपास की आएगी। आप उससे भी स्पीकर को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये तब करना है जब आपका HDMI पोर्ट ARC या EARC वाला टीवी में नहीं हो। अब इन सब में फर्क क्या है? ऑप्टिकल केबल में आपको मिलेगी डॉल्बी डिजिटल। अब देखो, HDMI, EARC और ARC में भी फर्क है। E का मतलब है एनहांस्ड। ब्लूटूथ में था स्टीरियो साउंड, मतलब बिल्कुल नॉर्मल साउंड, कोई भी डॉल्बी एटमॉस साउंड नहीं था। फिर आता है ऑप्टिकल केबल, उसमें मिलता है आपको डॉल्बी डिजिटल साउंड, और HDMI ARC के थ्रू मिलता है आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड, और EARC के थ्रू मिलता है आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड। तो ये इसमें फर्क है। अगर आपका टीवी दोनों सपोर्ट करता है EARC और ARC, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सबसे बेस्ट वाले पे ही चलाएगा, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर वो ARC सपोर्ट करता है, जैसे मेरा जो टीवी है वो LG, वो उसमें EARC का सपोर्ट नहीं है, उसमें सिर्फ ARC का सपोर्ट है, तो वो डॉल्बी डिजिटल प्लस तक चलाएगा। लेकिन मेरे पास थैंकफुली एक और टीवी है जो EARC का सपोर्ट भी रखता है, तो मैं डॉल्बी एटमॉस का मज़ा उसमें भी ले सकता हूँ। अब अगर आपके टीवी में EARC का सपोर्ट नहीं है और आप तब भी चाहते हैं कि मुझे कैसे भी करके डॉल्बी एटमॉस साउंड ही चाहिए जो बेस्ट वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रीमिंग डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे, जैसे Amazon Fire Stick है, Apple TV है, इनमें से आपको एक खरीदना पड़ेगा। फिर जो HDMI का एक छोर है वो उस फायर स्टिक में जाएगा। सपोज आपने फायर स्टिक खरीदी, तो HDMI का केबल का एक छोर फायर स्टिक में जाएगा और दूसरा जाएगा साउंड बार के HDMI इन पोर्ट में जो नॉर्मल वाला था, और दूसरी जो HDMI केबल होगी वो सेम वैसे ही रिपीट करना है जो मैंने आपको कनेक्ट करते टाइम बताया, साउंड बार के आउट पोर्ट में जहाँ पे ERC या ARC लिखा था, और दूसरा छोर जाएगा टीवी के उसी पोर्ट में जहाँ पे EARC या ARC लिखा था, तब जाके मिलेगा आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड। हलवा नहीं है भाई। तो अभी तक मैं आपको सारे तरीके बता चुका हूँ कनेक्ट करने के, और किस तरीके से कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप भूल गए हो कि डॉल्बी डिजिटल अच्छा है, डॉल्बी डिजिटल प्लस अच्छा है, तो आप वीडियो में पीछे जाके देख लो। फिलहाल हम बात करते हैं कि कई लोग कहेंगे अब कि मैं इस प्राइस में तो 5.1 ले लेता है, तो 3.1 चैनल क्यों लूँ? तो भैया हाँ, आप 5.1 चैनल ले सकते हो। उसका आउटपुट भी इससे डबल होगा, बल्कि डबल से भी ज्यादा होगा। 1000 वॉट का आउटपुट भी आपको मिल जाएगा, वो पार्टी करने के लिए बवाल चीज होगी। लेकिन भाई आपको डॉल्बी डिजिटल तक मिलेगा, ना तो डॉल्बी डिजिटल प्लस मिलेगा, ना डॉल्बी ट्रू HD मिलेगा, ना ही डॉल्बी एटमॉस मिलेगा। तो मतलब ऑडियो क्वालिटी और सेपरेशन अगर आपको बढ़िया चाहिए तो आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड बार ही लेना पड़ेगा। डॉल्बी एटमॉस में होता क्या है कि आपको उसमें छत के लिए, मतलब सीलिंग के लिए स्पीकर रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो अगर 5.1 में भी नहीं है तो यार उसको लेने का क्या फ़ायदा? कम से कम इसमें वर्चुअली वो इफेक्ट ये दे रहा है, और ये सोनी है दोस्त, ये अपना अच्छा खासा काम करता है। तो फाइनली अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। बहुत ज्ञान दे दिया, अब जाके सिर्फ इम्प्लीमेंट करो। और कुछ भी आपके सवाल हो कि मुझे रेयर स्पीकर्स ऐड करने हैं, मुझे 5.1 चाहिए डॉल्बी एटमॉस के साथ, तो फलाना कोई भी सवाल हो आपके तो उस कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।